एक अलीफ के बराबर खींच कर पढ़ो। जी। सही है। और बाकी की वीडियो वगैरह आप देख रही हैं सब कुछ? जी। हम्म। आप लोग वीडियो वगैरह लगता है नहीं देखते हैं, क्योंकि वीडियो देखता हूँ मैं कि सब वैसे ही पड़ा हुआ है। थोड़ा सा मैंने कहा था कि सदका जारिया की नीयत से उसे देखें। हाँ, आप लोग के दीन ईमान में फायदा होगा इंशाल्लाह। जहाँ तक ये चीजें चलेंगी, एकेडमी चलेगा और लोग इससे सीखेंगे, इससे फायदा उठाएंगे, हाँ, आप लोग को सवाब मिलता रहेगा। सदका को मामूली चीज न समझे, ये बहुत बड़ा अमल है। इसलिए देखा करें, सब लोग देखें। हाँ, तो मिसाल देकर कुछ बताइए। जी, जैसे हत्ता, खड़ा जबर है ता पर। जी। जालिका, जी। खड़ा जेर की बी ही, जी। बिहम्दिही, जी। उल्टा पेश की लहू, हम्म। मलाइकतु। हम्म। सही है। जी। ठीक है, बेहतर है। रुखसाना परवीन, ये कौन है? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खड़ा जबर किसके बराबर है? अलिफ मद्दा के बराबर। सिर्फ अलिफ मद्दा के बराबर? हाँ। हुर्फ मद्दा। खड़ा जबर नहीं, आपने सही बताया है, थोड़ा सा कंफ्यूज करना है आप। खड़ा जबर अलिफ मद्दा के बराबर है ना। खड़ी जेर या मद्दा के बराबर। उल्टा पेश। वावे मद्दा के बराबर। हम्म। इन तीनों को थोड़ा खींच कर पढ़ना चाहिए अलिफ मद्दा के जी। लिए। जी। जी। जैसे कुछ मिसाल दीजिए। जी। गावीना, खड़ा जबर। हम्म। या और सॉलिहु, और अबावाहु, अब वकीलिही। की भी, हाँ, या खड़ी जेर इधर की है वो। उल्टा पेश। हाजिही, हम्म। अब उल्टा पेश। जुनूदुहु, हम्म। तिलावतुहु, हम्म। वरिसहु। हम्म। जी। करीनुहु। जी। जी, बेहतर है माशाल्लाह, समझ। सही है, ठीक है। जी। हाँ, आयशा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, समझ में आ रहा है जो चीजें बताया जा रहा है? जी शेख। हम्म। हाँ, बिस्मिल्लाह रहमान माशाल्लाह, आप रहीम। लोग की पढ़ाई से लग रहा है कि आप लोग सीख रहे हैं, मतलब कुछ तब्दीली आ रही है। जब मखारिज जब जी। दुरुस्त हो जाते हैं ना, कायदा जब दुरुस्त हो जाता है ना, तो इंसान के बातों से पता लग जाता है। इंसान अगर आम लफ्ज में जो जबान इस्तेमाल करता है, जो बातें बोलता है, उससे भी इंसान का पता लग जाता है कि इंसान कितने पानी में है और उसका क्या मखरज किस तरीके से अदा हो रहा है। तो बेहतर है, अल्लाह ताला और आप लोग को आसानी करे। सही है। और हाँ, तो बताइए आप लोग, आप क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, आयशा? खड़ा दबर, खड़ी दर, उल्टा पेश। इन तीनों को भी हुर्फ मद्दा की तरह एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ा जाएगा। खड़ा जी। दबर बराबर है अलिफ मद्दा के। खड़ी जर बराबर है या मद्दा के। उल्टा पेश बराबर है वाव मद्दा के। मिसाल, समावाती, हम्म। गावीना, हम्म। या सालिहु, हम्म। इलाहुना। हम्म। खड़ी जर की मिसाल, हम्म। नूरिही, हाँ। वकीलिही, हम्म। हादिही, हम्म। बिकलिमातिही। जी। उल्टा पेश की मिसाल, जुनूदुहु, जी। तिलावतुहु, जी। वरिसालुहु। जी।
ठीक। मवाजीनुहु। बहुत अच्छी। जी माशाल्लाह। ठीक। सही है। बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बेहतर है। अभी तक मैं जितने दिन से क्लास ले रहा हूँ, मेरे ख्याल से सबसे अच्छा आज ही रहा कि सारे लोगों ने बताया, बेहतर बताया, और सबका दुरुस्त था। और इस कायदे के साथ साथ और जो मखारिज वगैरह हैं वो भी सही से अदा हो रहे हैं। सब कुछ ठीक है। बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह। तो यहाँ तक तो हम लोगों की पढ़ाई पूरी हो गई। अभी तक जो हमने पढ़ा वो चीज़ें लोगों को समझ में भी आ गया। और इसे बार बार मैं कहता हूँ कि बार बार आप लोग इसे मश्क करते रहें। सभी लोग कुरान पढ़ें, डेली एक रूटीन बना लें घरों में कि कुरान हमें पढ़ना है। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही। हाँ। और उसको कुरान जो पढ़ें उसमें आप लोग मश्क करते रहें। ये कोई आसान तजवीद कोई किताब लग गई। तब आगे सबक पढ़ा जाए। जी हाँ आ गए हैं। जी या फिर शेख। इसे ही मश्क किया जाए अभी। नहीं, आगे पढ़ो। आगे पढ़ा जाए। जी शेख। देखें आगे कौन सा सबक है। सबक नंबर 7, हरूफ लीन। हाँ, ये भी मामूली सा सबक है, पढ़ लेते हैं ताकि यहाँ तक खत्म हो जाए। उसके बाद फिर शायद मश्क का दिया हुआ है तो पढ़ लेते हैं वैसे। हम्म हरूफ लीन दो हैं। वाव लीन, या लीन। वाव साकिन से पहले जबर हो तो वाव लीन। अभी तक हम हरूफ मद्दा में पढ़े थे ना कि वाव साकिन से पहले पेश हो, और या साकिन से पहले जर हो तो वाव मद्दा और या मद्दा हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि वाव लीन, जिसमें या साकिन से पहले जबर हो और वाव साकिन से पहले जबर हो, दोनों से पहले या और वाव, इन दोनों से पहले जबर हो, तो क्या होगा? हरूफ लीन जो कायदा है वो अदा हो जाएगा ना, या लीन और वाव लीन। लीन के माने होते हैं नरम करना, हाँ, हल्का करना। तो या साकिन से पहले जबर और वाव साकिन से पहले जबर, तो हरूफ लीन को नर्म आवाज के साथ जल्दी से मारूफ पढ़ें। हरूफ लीन को नर्म आवाज के साथ जल्दी पढ़ें। यह कायदा याद कर लीजिएगा कि हरूफ लीन दो हैं। वावलीन, या लीन। वाव साकिन से पहले जबर हो तो वावलीन, या साकिन से पहले जबर हो तो या लीन। हरूफ लीन को नरम आवाज के साथ जल्दी से मारूफ पढ़ें। वावलीन का कायदा। हम्म हमजा वाव साकिन, वाव साकिन से पहले जबर है। वावलीन, वावलीन को नरम आवाज के साथ जल्दी से मारूफ पढ़ें, जैसे हमजा वाव जबर औ, बा वाव जबर बऊ, ता वाव जबर जीम वाव जबर जऊ। इसी तरह आई, बा या जबर बई, ता या जबर तई, ता या जबर सई, जीम या जबर जई। इसी तरीके से सई, जई, हई, खई, दई, यही तक इसको इस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, बात आई समझ में? जी उस्ताद हाँ। हम्म इसी तरीके से नीचे मिसाल दिया गया है ना, यौम। हाँ, जी लिखा लिखा है, नीचे लिखा हुआ है यौमी, यौम, यौमु, जो भी पढ़ा जाए इसको यौमी। तो इसमें आ गया जी वाव, वावलिन आ गया ना। जी। हाँ, वावलिन हो गया यौमी। और इसी तरीके से यालीन की मिसाल इसी तरीके से होगी, जैसे नई। हाँ, आई नई नी। जी आइन या जबर आई, नून या जबर नई, आई नई। हाँ, और इसको जैसे औफी, हौल, कौसर, शरौहु, इस तरीके से आई नई नी। ये या मद्दा और या लीन और वावलीन, इन दोनों की मिसाल और इन दोनों का कायदा। और आप लोग करके आए। छोटा सा सबक था इसलिए पढ़ा दिया, वरना आज मेरी भी थोड़ी सी तबीयत नासाज थी, लेकिन अभी कुछ बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए
دعا کیجیے آپ لوگ انشاءاللہ آرام ہو جائے پورا اسے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی. جی جی سمجھ شیخ. میں. جی استاد، اللہ آپ کو صحت دے. جی کوئی کچھ کہہ رہا ہے؟ اللہ آپ کو صحت دے. آمین آمین آمین. اصل میں یہاں کا موسم تھوڑا سا عجیب ہے. بارش بھی ہوتی ہے، گرمی بھی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے تھوڑا سا. خیر، اللہ تعالیٰ صحت کرے گا. آمین آمین. اللہ آپ سب کی دعاؤں کو قبول کرے. ٹھیک ہے، تو حروف لین ہم لوگوں نے پڑھ لیا اور سمجھ میں بھی آ گیا. ہلکا سا آسان تھا، مشکل نہیں تھا. اور سب کو میرے خیال سے سمجھ میں بھی آ گیا. تو آپ یہاں تک جو سبق نمبر 7 تک دیا گیا ہے، یہ 7 ختم کر دیں. اس کے بعد میرے خیال سے آگے کا جو سبق آئے گا اس میں مشق دیا گیا ہے. ہاں، سب ملا جلا کر ابھی تک ہم نے جتنا پڑھا حروف تہجی سے لے کے حروف لین تک، ان کا مشق آئے گا آگے. اور پھر اس کو ہم مشق پورا کریں گے تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ کتنا سمجھ میں آ گیا، کتنا ہم پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد پھر انشاءاللہ سبق آگے بڑھے گا. جیسے جیسے ہم لوگ آگے پڑھیں گے نا، ویسے ہی قواعد اور قاعدہ آگے آتا جائے گا اور دلچسپی بڑھتی جائے گی. اور اس میں دلچسپی یہ ایسا کام ہے نا کہ اس میں انسان کا من نہیں لگتا، اس میں انسان کا دل نہیں لگتا، اس میں لگانا پڑتا ہے. گناہ ہے جو برائی ہے اس میں انسان خود بخود کھینچا چلا جاتا ہے، لیکن اچھائی کے کام میں انسان کو بورنگ ہوگا اور اس میں من نہیں لگے گا. لیکن اس میں ہمیں من لگانا ہوگا کہ نہیں، یہ چیزیں ہمارے لیے ضروری ہے اور ہم سیکھیں گے، چاہے ہمیں شیطان کتنا بھی بہکائے اور کہے کہ نہیں یہ تو غیر ضروری چیز ہے، اسے سیکھنا کیا اہم ہے. ایسی باتیں ذہن میں آئیں گی، لیکن ہمیں اس میں دل لگانا ہوگا، خود سے من لگانا ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے جیسے آپ لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد جی جب آپ پڑھ چکیں گی، جب کورس پورا ہو جائے گا، جب آپ پوری طریقے سے سیکھ جائیں گی، اس کے بعد جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو فرق پتہ چلے گا، آپ سمجھ جائیں گے کہ ہم کیا سیکھا ہم نے. ٹھیک ہے. جی. جی استاد. ٹھیک ہے پھر. جی جی ہاں، میں آ گئی ہے تو پھر ختم کرتے ہیں. دعا کیجیے ہمارے لیے بھی، خود کے لیے بھی جی. انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خیر وافیت سے رکھے. انشاءاللہ. آمین. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.